हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग और कोड एक्सप्रेस। नाउ अब हम लोग देखेंगे आज ऑर्डर सर्विस में हम लोग सारे बिजनेस लॉजिक बनाएंगे। ओके, ये जैसे ऐड ऑर्डर हो गया, गेट ऑल ऑर्डर हो गया, ये सब। तो देखो, जैसे गेट ऑल ऑर्डर है ना, इसका तो कुछ लॉजिक ही नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। ऑर्डर पी के पास जाओ और इसको बोल दो फाइंड ऑल करने के लिए, फाइंड ऑल करके दे देगा। तो ये तो सिंपल है। ठीक है, कठिन कहाँ पे है? जैसे गेट ऑर्डर बाय आईडी है, तो ऑर्डर पीए की जगह पे जाओगे, फाइंड बाय आईडी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे ये ऑप्शनल दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से हैंडल करके लिखेंगे? अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर क्या देगा, कैसा एरर आएगा? ठीक है, गेट यूजर बाय ईमेल, अपडेट ऑर्डर, डिलीट ऑर्डर भी आसान है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ऑर्डर पीए में कुछ कस्टम मेथड है, जो कस्टम मेथड हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें परेशानी ना हो किसी भी बेसिस पे फाइंड आउट करने में। समझे? तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो ऑटो वाइड कर लो, नहीं करना ऑटो वाइड तो प्राइवेट फाइनल करके कर लो। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से आई ऑर्डर रिपोजिटरी ऑल्ट एंटर दबाओ। सॉरी, यहाँ पे लेके आओ, बीच में लेके आओ इसको। सॉरी, इस कर्सर को यहाँ पे लेके आओ, ऑल्ट एंटर दबाओ, ये कंस्ट्रक्टर मेथड बना देगा। अब ध्यान से देखना, कुछ हमारे पास इन मतलब यूज़र डिफाइंड मेथड है ये सब है, ये हम लोग खुद डिफाइन कर ले। जैसे पब्लिक वाइड, ये चेक करके देगा क्या, इज ऑर्डर एग्जिस्ट बाय यूज़र ईमेल। क्या ऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्या उस यूज़र ईमेल का? अब एक यूज़र जो है ना बहुत सारे ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस यूज़र का देखेंगे कितने ऑर्डर क्रिएट हैं। बाद में हम लोग इसको फिल्टर भी करेंगे, तो जिसको हम लोग देंगे स्ट्रिंग यूज़र ईमेल। ठीक है, तो इफ़ लगा करके चेक कर लेते हैं, इफ़ आई ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट। अब इसके अंदर फाइंड बाय यूज़र ईमेल है, ऐसा कोई मेथड है नहीं, तो हम लोग एक कस्टम मेथड यहाँ बना ही लेते हैं ऑर्डर रिपोजिटरी में। ठीक है, यहाँ पे 3 मेथड बनाते हैं जो ऑप्शनल देगा। ऑप्शनल क्या होता है? हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचाता है, सेफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन सेफ होता है। फाइंड बाय ऑर्डर नंबर, स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी। ठीक है, अच्छा ये ऑर्डर नंबर, ये फाइंड बाय कैसे हमको समझ में आया कि फाइंड बाय ऑर्डर नंबर लिखेंगे तो वो क्वेरी लिखा गया? ये तो क्वेरी हम लिखे नहीं है, क्वेरी भी लिख सकते हैं इसके अंदर, इसके ऊपर क्वेरी भी लगा सकते हो, क्वेरी लगाओगे ना इस तरीके से, तो इसके अंदर क्वेरी भी लिख सकते हो जो काम करेगा। बट स्प्रिंग जेपीए जे मोंगो रिपोजिटरी जो है ना, माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी, किसको एक्सटेंड कर रहा है? मोंगो रिपोजिटरी को, एक्सटेंस मोंगो रिपोजिटरी को। इसके पास कुछ इनबिल्ट बनाए बनाए मेथड है। वो बोलता है कि अगर आपके पास ऑर्डर नंबर करके कोई फील्ड है ऑर्डर बी में, ऑर्डर नंबर करके एक फील्ड है, तो आप क्या करो ना, उसको कैपिटलाइज करके लिख दो, इन द सेंस ऑफ कैमल केस। ठीक है, अगर कैमल केस में लिख दोगे तो वो पकड़ लेगा कि ये कौन सा क्वेरी चलाना है। तो फाइंड बाय ऑर्डर नंबर, दैट मीन्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑर्डर नंबर ले लेगा। तो उस ऑर्डर नंबर से सारे ऑर्डर निकाल के लाएगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, इन डेप्थ हम बताएंगे अच्छे से जब हम एसक्यूएल पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम बताएंगे। फाइंड बाय रेस्टोरेंट नंबर, फाइंड बाय रेस्टोरेंट नंबर, स्ट्रिंग रेस्टोरेंट नंबर अगर पास करेंगे तो ये रेस्टोरेंट, मतलब सारे ऑर्डर दे देगा रेस्टोरेंट नंबर के बेसिस पे। ऑर्डर बी ऑप्शनल लगा देते हैं ना, ऑप्शनल ऑर्डर बी
फाइंड बाय यूज़र ईमेल, ठीक है, स्ट्रिंग ईमेल आईडी, स्ट्रिंग ईमेल आईडी। ये हमारे कुछ कस्टम मेथड है। ओके, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्डर पीए में। चलो ऑर्डर पीए में अगर चलोगे तो इसमें कुछ 2-3 मेथड बनाते हैं। आई ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र ईमेल, ठीक है, ईमेल आईडी ले लो, यूज़र ईमेल। अगर ये मिल गया तो इज़ प्रजेंट, अगर प्रजेंट है तो, अगर प्रजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, इज ऑर्डर एग्जिस्ट बाय यूज़र ईमेल, दैट मीन्स ये येस और नो में पूछ रहा है, ट्रू और फॉल्स में पूछ रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बोलेगा कि फाइंड बाय यूज़र ईमेल इज प्रेजेंट, दैट मीन्स ट्रू। इज प्रेजेंट क्या देगा हमें, ट्रू। इसका मतलब इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन कब चलता है, जब ट्रू होता है। इफ़ फाइंड बाय यूज़र ईमेल, यूज़र ईमेल यहाँ से लेंगे, ये कुछ ला के देगा वैल्यू, एक मान के चलो यूज़र ईमेल दिया और ऑप्शनल में ऑर्डर बी कुछ मिला, एक ऑर्डर बी मिल गया, एक ऑब्जेक्ट, उस पर लगाएगा इज प्रेजेंट। इज प्रेजेंट क्या करेगा, ट्रू चेक करेगा, ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो अगर ट्रू है भैया तो थ्रो कर दो, ऑर्डर ऑलरेडी प्रेजेंट, थ्रो कर दो न्यू ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन करके कुछ होगा, ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन शेयर लाइब्रेरी से, ठीक है। स्ट्रिंग को फॉर्मेट, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट यूज करके कर लेते हैं, फॉर्मेट ऑर्डर ऑलरेडी, ऐसा कुछ मेथड बना है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसा कुछ मेथड तो बना नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग डबल कोट के अंदर कर देते हैं ना, इसको फिर वो बना देंगे। यूज़र ईमेल मतलब इस ईमेल का ऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और यहाँ पे HTTP स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर गया ना, ये यूज़र ईमेल का ऑर्डर है तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ओके, समझना, ध्यान से समझना इसको, ये लॉजिक को, इस लॉजिक को पॉज करके अच्छे से समझना ये क्या कह रहा है। और ये मेथड क्यों बनाए हैं, ये इसलिए बनाए कि बार बार हमको चेक ना करना पड़े, हम एक ही बार इसको कॉल करेंगे, ये चेक करके मुझे दे देगा, ठीक है। एक बनाते हैं मेथड पब्लिक, हमें ऑर्डर बी ला के देगा, ठीक है। फैच बाय ऑर्डर नंबर और थ्रो, फैच बाय ऑर्डर नंबर और थ्रो, ऑर्डर नंबर इसको देंगे, अगर ये इसको मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या करेगा, थ्रो कर देगा, ठीक है। स्ट्रिंग में देते हो ऑर्डर नंबर, तो देखो कैसे करते हैं, फैच बाय ऑर्डर नंबर, आई ऑर्डर रिपोजिटरी से फैच करो, फैच बाय ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर, ठीक है। अब ये ऑप्शनल देगा, ऑप्शनल देगा तो ऑप्शनल को हैंडल करते हैं, लगा दो डॉट और एल्स थ्रो, थ्रो क्या करेगा, थ्रो देखो ऐसे करते हैं, इसको करते हैं लेमडा एक्सप्रेशन। जब हम लोग जावा 8 का स्ट्रीम एपीआई लेमडा एक्सप्रेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम अच्छे से समझाएंगे ये सब चीज़ें। ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन, फिर यहाँ पे ऑर्डर नॉट फाउंड, ऑर्डर नॉट फाउंड, इस तरीके से, ठीक है। ऑर्डर नंबर दे दो प्लस ऑर्डर नंबर, और HTTP स्टेटस भी लेता है ना, ये ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन हमारे साथ HTTP स्टेटस भी लेके जाएगा, HTTP स्टेटस नॉट फाउंड। अच्छा ये रिटर्न कर दो, इसको ऑल्ट एंटर दबाओ, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल एड एक्सप्लिसिट, डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं ना, इसी को रिटर्न कर दो, हो गया। तो ये क्या करेगा, फैच बाय ऑर्डर नंबर, अगर ऑर्डर नंबर तुम दोगे तो तुम्हें फैच करके देगा, अगर ऑर्डर प्रेजेंट है तो देगा, नहीं होगा तो ये ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है। इसी को कॉपी करके बना लेते हैं ना, इसी को रेप्लिकेट कर लेते हैं, कंट्रोल वी, फैच बाय
ईमेल, फैच बाय ईमेल और थ्रो, ईमेल से लाओ या फिर थ्रो कर दो। ये चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है ट्रू और फॉल्स। ये कस्टम मेथड है बस चेक करने के लिए है कि नहीं है। ये फैच करेगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर रिटर्न थ्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड बाय यूज़र ईमेल स्ट्रिंग, ईमेल कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे भी ईमेल कर दो, ऑर्डर नॉट फाउंड। फैच बाय रेस्टोरेंट, यहाँ पे कर दो रेस्टोरेंट, और यहाँ पे कर दो रेस्टोरेंट नंबर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फाइंड बाय रेस्टोरेंट नंबर। ठीक है, और रेस्टोरेंट नंबर, ये हमारे पास कुछ कस्टम मेथड्स बन गए। अब हम लोग क्या करेंगे, मेथड्स, ठीक है, इसको @ कंपोनेंट कर दो ताकि इसका ऑटो वाइडिंग हो सके। कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट बनाना पड़ेगा ताकि इसको ऑटो वाइड कर सके हम लोग ऑर्डर सर्विस में। ऑर्डर सर्विस में हम लोगों ने ऑटो वाइड किया है ना ऑर्डर पी को। ठीक है, चलिए अब ऑर्डर सर्विस में हम लोग यहाँ पे मेथड्स बना सकते हैं। ऑर्डर बी हो गया ऑर्डर सर्विस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डर सर्विस का सारे बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले ऐड ऑर्डर का लिखेंगे, ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप से लिखते हुए आगे चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।